तो चलो अब हमने अपने किस सेशन को स्टार्ट कर दिया हूँ। आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है। यस यस, हाँ ठीक है। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपने सारे थ्योरीज़ को पढ़ लिया है, सारे पॉइंट को अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अब आगे की जो क्लास है इसमें आप सॉल्यूशन करोगे, इसमें सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन की क्लास है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इन चारों पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप उसको सॉल्व करोगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल JNV, सिमुलतल्ला, सैनिक, मिलिट्री, इन सभी में भी मिलते हैं। तो आप शुरू से ही ये इसको पकड़ बनाए रखोगे तो वहाँ आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और ना ही मैं होने दूँगा, ठीक है। अरे क्लास तो स्टार्ट है, आ जाओ। तो अब जो है आपका सबसे पहले देखो 4 तरह का होगा आपका जो ये क्लास चलेगा। एक टॉपिक, एक पॉइंट पर 4 तरह के मिलेंगे सवाल। होल नंबर है तो इस पर 4 तरह के सवाल मिलेंगे। टोटल 4 पॉइंट है हमारे पास, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इन चारों पर 4-4 तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। वैसे एग्ज़ाम में तो नॉर्मल रूप से छोटा छोटा ही पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं एडवांस लेवल से बता देता हूँ, समझा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ, ताकि आपको अगर एडवांस लेवल से पढ़े रहोगे तो स्मॉल वाला मतलब छोटे वाला जो है वो ज़्यादा भारी नहीं लगेगा और तुरंत बन जाएगा, समझे। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पढ़ोगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ये होल नंबर, पूर्ण संख्या पर आधारित आप प्रश्न को सॉल्व करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। तो हम आज का जो हेडिंग है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, ठीक है। तो फटाफट से हेडिंग दे दो। हमारा हेडिंग जो है होने वाला है क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हेडिंग है हमारा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न। अब देखो पूर्ण संख्या पर आधारित प्रश्न के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो तो इसमें 4 तरह का पढ़ाएंगे, पूर्ण संख्या पर 4 तरह का, और फिर बाकी में भी सारे में 4-4 तरह का, टोटल 16 तरह का आपको सवाल मिलेंगे नंबर सिस्टम से, सिर्फ इस नंबर सिस्टम में। और उसके बाद एक्स्ट्रा में उस पीछे और भी जो पढ़ा है वो सबको भी मिला के आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो अभी आपके पास है 16 तरह का सवाल। तो फटाफट से इसको अपने शुभ हाथों से शुभारंभ कीजिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर। थोड़ा मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें आपके 4 टाइप्स होंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर में। टाइप फर्स्ट, TYPE, टाइप फर्स्ट, ये आएगा आपका सिर्फ योग पर आधारित होगा, योग पर आधारित होगा। एक क्वेश्चन देंगे उसको 2 तरह से बनाना होगा। ये टाइप 1 में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसको 2 तरह से बनाना है।
ठीक, पहला आपको एडिशन मेथड से बनाना है और दूसरे को आपको फॉर्मूला मेथड से बनाना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देता हूँ, देखो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी हो गया कि प्रथम पाँच पूर्ण संख्याओं, नंबर से दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखो टाइप 1 में आप क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ योगफल निकालने का, टाइप 1 में। टाइप 2 में क्या पढ़ोगे, वर्गों का योगफल निकालो। टाइप 3 में क्या पढ़ोगे, घन का योगफल निकाले। और टाइप 4 में क्या पढ़ोगे, हम दे देंगे 50 से 80 के बीच, ठीक। तो इसको पढ़ोगे टाइप 4 में, पढ़ोगे, इसको टाइप 4 में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अभी टाइप 4 पर नहीं चले हैं तो इसलिए इसको नहीं मिटा देते हैं, इसको मिटा दिए हैं। अभी टाइप 1 में है तो टाइप 1 को इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे सॉल्व, तो आपको 5 होल नंबर आपको पता होनी चाहिए। तो होल नंबर आपको पता ही है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, दीज आर ऑल होल नंबर्स। तो ये सभी के सभी होल नंबर्स हैं। तो देखो द फर्स्ट 5 होल नंबर, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। द फर्स्ट 5 होल नंबर, द फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। आर दे देते हैं, आर 0 3 एंड 5 4 हो गया। तो ये चार जो हो गया, ये चार तक, ये चार तक जो है 5 गो, 4 तक में 5 होल नंबर हुए, 0 लगाकर 1 2 3 4 5, देयर आर 5 होल नंबर्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू, इस पांचों को जोड़ दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कैलकुलेट करोगे तो आएगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 10 हो गया। तो ये जो हुआ आपका पहला का मेथड 1 हुआ, मतलब एक टाइप में आपको एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूज हम खुद करा देते हैं स्टूडेंट, कैसे है ना, बेस्ड पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, ये एक नंबर हो गया, ऐसा 4 ऊपर हो गए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, ये इवन नंबर। तो सभी पर आपको 4 टाइप पढ़ना पड़ेगा और हर एक टाइप में आपको 2 तरह से बनाना होगा। मतलब आप 16 टाइप अगर पढ़ा रहे हैं हम तो उसको 32 तरह से आप बनाओगे।
एक पहले जो बना है उसमें एडिशन मेथड से बना है क्योंकि सब कुछ जोड़ दिए हैं। अगर मैं एडिशन मेथड से दिया हूँ, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप 15 करके बनाओ, इस क्वेश्चन में 15 करके बनाओ, ये तो खैर लिखना है, मैं भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पहले लिख ही लो तो समझाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं देता हूँ, समझाता हूँ। फटाफट से जल्दी से नोट कर लो और आगे की टाइप है उस आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, अच्छे से सीख जाओगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो, अब जो है मैं क्या कहता हूँ, यहाँ जो 15 है ना, या 15 जो है ना, मैं जानबूझ करके संख्या को भास्ट कर रहा हूँ, नंबर को भास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 15 दे दिए, कहोगे कर लेंगे, एडिशन मेथड है, कर लेंगे। ठीक, एडिशन मेथड है, कर लेंगे। 15 को लिख लेंगे होल नंबर। अच्छा लिख लोगे, हम यहाँ कहेंगे कि 150 होल नंबर, तब आप लिख लोगे, कॉपी भर जाएगा। सर इतना नहीं दीजिए इतना नहीं दीजिए ना, मेरा मन होगा देने का देवे करेंगे ना, ना मेरा मन हुआ 1150। अब इतने सारे नंबर्स को आप लिखोगे अपने कॉपी में, तब एडिशन मेथड के द्वारा आप करोगे, तो एडिशन मेथड फेल्ड हो जाता है। यहाँ पर एडिशन मेथड काम नहीं करता यहाँ पर, तब आपको फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगा। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला खोजो, ढूंढो क्या है इसका फॉर्मूला, तब आप फॉर्मूला देखोगे और फॉर्मूला मिलने के बाद आप इसको तुरंत बना दोगे, समझे। तो ये जो एडिशन मेथड है, ये जो है एडिशन मेथड, इससे आप छोटे छोटे सवाल को कर सकते हो, जैसे कि 50 से कम तक को आप आसानी से कर सकते हो, जोड़ सकते हो। 20 से कम तक, 30 से कम तक, मैक्सिमम 50 तक को आप ले सकते हो। लेकिन यदि आपको 100 दे दूँ, 1000 दे दूँ, आपको कह दूँ 5000 दे दूँ इस नंबर पर, यहाँ पर, तब आप नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन का छोड़ दोगे। और ये तो बहुत आसान है बनाना, इसको बहुत आसान है। ठीक है, अब इस ये क्वेश्चन छूट ना जाए, इसीलिए हम अब इसको फॉर्मूला पर लाएंगे। ये पहला हुआ एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड। सॉल्यूशन लिखे ना, SOLN, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, ADDITIO, एडिशन, METHOD, एडिशन मेथड। द फर्स्ट 5 होल नंबर, मतलब हुआ इसका हिंदी कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, और यहाँ बोले द सम ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, मतलब प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग करो। तो एडिशन मेथड से है, कर दिए। अब देखो फॉर्मूला मेथड से, इस सोलन, ठीक, फर्स्ट सोलन, सेकेंड सोलन, मतलब पहले तरीके से किए तो एडिशन मेथड हुआ, और दूसरे तरीका से कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे तरीका से बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार। फॉर्मूला कहता है, डायरेक्ट ये लेते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट n होल नंबर्स इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, अब ये फॉर्मूला आपको दे दिया हो ना, आपका अब सीना तान के एकदम सीना तान लो। अब कोनो हिसाब मिलेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो बनाओ, पहले 5 पर चेक करो, क्या ये फॉर्मूला सही है। तो लिखते हैं द सम ऑफ द
फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, आप इसको नीचे भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। देखो 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको नीचे करो, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 10, ठीक। इसमें भी 10 मिल गया और इसमें भी 10 मिल गया, तो है ना, फॉर्मूला पर आ गया ना। अब कितना भी दे देंगे बड़ा से बड़ा संख्या तो कहोगे कि अब तुरंत बना लेंगे, ठीक। तो इस दोनों मेथड को फटाफट से जो है लिख लो, दोनों मेथड से। उसके बाद टाइप 2 में जाएंगे। टाइप 2 में जाने से पहले टाइप 1 पर ही आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे। 3 को सवाल दे देंगे, आप उसको बनाओगे, देखोगे, कैलकुलेशन करोगे, माइंड में फॉर्मूला को बैठाओगे, एडिशन मेथड प्लस फॉर्मूला को दोनों को अपने माइंड में बैठाओगे और उसके बाद जो है सारी चीज़ें अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो इसको फटाफट से नोट करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अरे सब कुछ ठीक है ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको टाइप 2 पर ले जा रहा हूँ। इरेज करने के बाद टाइप 2 पर आपको ले जा रहा हूँ। तो टाइप 2 में है, टाइप सेकंड में है आपका टाइप 2। देखो टाइप 2 है, टाइप 2 में आपको मिलने वाला है एडिशन। उसमें भी एडिशन में क्या एडिशन, स्क्वायर, वर्गों का योगफल निकालने हैं आपको। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। देखो टाइप हो गया ये आपका। देखो अब आपके टाइप 2 में जा रहे हो, उससे पहले आपको टाइप 1 पे बोले ना कि आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे बनाने के लिए। क्वेश्चन 1 आपको मिल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नहीं, आपको 10 दे देता हूँ, यहाँ 10 दे देता हूँ। 10 होल नंबर। अब ठीक उस सेम टू सेम आपको सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा 15 पर, ठीक। सेम टू सेम आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको 20 पर, जहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है 15 20 10 15 20 पर आपको दिया हूँ 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने 5 पर किया हुआ है, उसको भी आप अच्छे ढंग से कर लेना। तो ये 3 क्वेश्चन आप अलग से बना के मेरे जो है व्हाट्सएप पर भेज दोगे,
मैं देख लूँगा, चेक कर दूँगा। ओके, और सारे सबको जो है सबके कॉपी चेक कर देना, व्हाट्सएप पे भेज देना। और जो क्लास वाले हो ना उसको क्लास में देख लेंगे, जो क्लास वाले हो उसको क्लास में दिखा देना। और जो आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो नहीं भेज सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, तो मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन उसको फटाफट से नोट हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा हो गया, तो नेक्स्ट करते हैं, हम टाइप 2 में जाते हैं, ठीक है। चलो टाइप 2 का हेडिंग देते हो। देखो टाइप 2 में आता है टाइप 2 में हो गया आपका पहला क्वेश्चन है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। पेज आप न्यू कर लो ताकि आप बेहतर समझ पाओ, ठीक। पेज न्यू कर लो ताकि आप बेहतर समझ पाओ। तो टाइप 2 में आ गया फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। मतलब कहा है प्रथम पाँच प्राकृत पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ठीक। तो ठीक सेम टू सेम पहले आप एडिशन मेथड से करो, दूसरी बार आप करना वो फॉर्मूला मेथड से। तो सबसे पहले एडिशन मेथड से बनाओ, तो एडिशन मेथड से बनाओ। देखो सॉल्यूशन में देते हैं एडिशन मेथड अकॉर्डिंग टू ADDITION, एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में क्या हो गया, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि 5 होल नंबर कौन कौन है, उसके बाद उसके स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करोगे। तो 3 स्टेप में ये प्रक्रिया होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में है, स्टेप पहला में है, देखो फाइव द फर्स्ट 5 होल नंबर। मतलब हो गया प्रथम 5 पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 0 1 2 3 और 4। अब बोले इसके वर्गों का योगफल, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इससे अच्छा है कि मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। तो 0 1 2 स्क्वायर का मतलब होता है तो 2 × 2, 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3,
जितना का स्क्वायर रहेगा उतने से उतनी संख्या में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया एंड 4 का 16। अब आपको निकालना है, लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, दूसरा स्टेप भी इसका किया, स्क्वायर किया, अब तीसरा स्टेप है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 फर्स्ट 5 होल नंबर। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 0 + 1 + 4 + 9 + 16। तो इसका सभी का जोड़ने के बाद आपको प्राप्त होगा 30, 30। ये सब के सब आपको 30 तो प्राप्त हो गया। दिस इज एडिशन मेथड, दिस इज एडिशन मेथड, ये एडिशन मेथड है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप 15, फिर से वही सवाल मेरा है, यहाँ पर कहूँ कि 15 करके बनाओ, कहोगे कर लेंगे सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 15 को 15 को लिख लेंगे, पूर्ण संख्या उसका वर्ग कर लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे, कर सकते हैं इतना। अगर कह दे 150 तब, कह दे 150 तब है सर इतना ज़्यादा नहीं, क्या इतना ज़्यादा नहीं, तब थोड़ा सा ही दीजिए ना, कॉपी में अट जाए। नहीं हम बहुत ज़्यादा लंबा देंगे ताकि आप फंसो। ठीक, देखो जब आपको फंसाने की कुछ भी चीज़ें होती है तो उससे बाहर निकलने के भी कुछ ना कुछ होती ही है। संकट है तो उसका समाधान भी है, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, 150 दे दिए, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब इसको छोड़ के आ जाओगे एग्ज़ाम में, छोड़ के आ जाओगे? नहीं, इसको भी बनाना है आपको। कैसे बनेगा? फॉर्मूला दे रहे हैं आपको, उस फॉर्मूला पर बनाओ, उस फॉर्मूला पर बनाओ। अभी यहाँ 5 ही है, ठीक है, अभी 5 ही है। हम पहले फॉर्मूला पर चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला पर जो है ये ठीक काम करता है या नहीं करता है। तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया हमारा, सेकंड सॉल्यूशन हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला के अनुसार। हमारा जो अभी यहाँ पर लिखेंगे उसको फटाफट लिखो। देखो फॉर्मूला के अनुसार कहता है सारा चीज़ वही रहेगा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 n होल नंबर, n होल नंबर, ठीक, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ, n × n-1 इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 6। जब इस फॉर्मूला पर आप इसको सॉल्व करोगे तब इसका वैल्यू भी 30 ही आएगा, इसका वैल्यू 30 ही आना है उसको। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। पहले तो फॉर्मूला लिखा है। देखो एक चीज़ याद रखना, खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी, और हिसाब बनाने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी। तो ऑपरेशन करना शुरू किए हैं उससे पहले मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला लिखो उसके बाद बनाओ, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपको जो है नंबर का जो है कटकुट हो सकता है, ठीक, कम हो सकता है। तो पहले
ये वाला जो बात है याद रखना, गजब शायरी। खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी, और हिसाब बनाने से पहले या फिर ऑपरेशन करने से पहले ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी। तो लिखो फॉर्मूला, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 पर निकाल रहे हैं तो 5 पर चेक करेंगे, 5 होल नंबर, ठीक, इक्वल टू, जहाँ पर भी n है उसके स्थान पर हमें 5 पुट करना है। तो हम जहाँ पर n है तो n के स्थान पर 5 पुट करो, 5, ठीक, ब्रैकेट 5 - 1 ब्रैकेट 2 × 5 मतलब 2 × 5 - 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो गया 5 × 4 × 9 डिवाइडेड बाय 6, और जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा इसका वैल्यू 30। काट दो, कुछ करो, काटो, काटने के बाद आपको मिलेगा 3030। दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब हमारा दोनों बनाया हुआ है सही है, ठीक, फॉर्मूला मेरा सही है। तो इस फॉर्मूला को लिखो और इस पर बनाओ फॉर्मूला मेथड, और इस मेथड से दोनों को करो। आपको 3 क्वेश्चन पहले से दे दे हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, 3 क्वेश्चन इस पर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। फटाफट से आप जो है 6 क्वेश्चन को लिखते जाओ, 6 क्वेश्चन हो गया। अब फिर से इसी के 5 के जगह पर आप करो 10, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका 1 नंबर क्वेश्चन, 15 2 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, और इसी पर करो 20 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। मतलब टाइप 2 पर भी मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसको आपको दोनों तरीके से बनाना है। मैंने जानबूझकर कम ही दिया है ताकि आप दोनों तरीके से बना सको। अगर मैं 150 कर दूं तो दोनों तरीके से नहीं बना पाओगे, एडिशन मेथड से छूट जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा फॉर्मूला मेथड से बना पाओगे। तो वो बाद में आएगा जब आपको MCQ करेंगे तब। अभी हमारा क्लास चल रहा है तो क्लास के हिसाब से हम चलेंगे। अभी भास्ट नहीं दे रहे हैं, आपको भास्ट दे करके समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ और आसानी से कर लेना उस समय। फटाफट से इसको नोट कर लो। आपको समय दे रहा हूँ नोट करने का, समय नोट दे रहा हूँ नोट करने का, नोट करो। सारी चीज़ें ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लो स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपका टाइप 3 आ जाता है। इसमें आपको क्यू बताऊंगा। क्यू क्या बोल रहे हो? हाँ दे रहे हैं ना। ओ क्वेश्चन तो दे दिए, 3 क्वेश्चन बोल तो दिए। इस पर ही 10 करो, यहीं पर इसी क्वेश्चन को लिखो, इसी क्वेश्चन को लिखो और यहाँ पर 10 करो। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 15 करो, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 20 करो, 3 नंबर हो गया। बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी है दोनों मेथड से बनाने के लिए, ठीक है। अब ठीक है, हाँ ठीक है। लो सोलहियों को पढ़ाना व बताना, ठीक है। सभी को पढ़ाना है, बताना, अच्छे तरीके से कर पाओगे। देखो थोड़ा सा भी मिस मत करना, ठीक है। आगे की क्लास में मिस मत करना। हो सकता है अगर आप मिस कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो मिस मत करना आगे की क्लास। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। टाइप 3 आपको समझाने जा रहा हूँ। उसमें आपको मिलेगा क्यू। जा अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तक तो है ना। एडिशन मेथड, सॉल्यूशन,
और यहाँ वर्गों का नहीं, यहाँ स्क्वायर मिटा देता हूँ। ठीक, अब हो गया। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब, CUBE क्यूब। और इसको पहले थर्ड मेथड कर, तीसरा हो गया आपका। ये क्या हो जाता है, इसको चलता ही नहीं है। देखो मेथड 3 हो गया आपका। तीसरा मेथड टाइप 3 हो गया। तो टाइप 3 पर आपको क्यूब वाला दे रहा हूँ। टाइप 3 में आपको क्यूब वाला सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करो। यहाँ हो गया घनों का योगफल ज्ञात करें। एडिशन मेथड के हिसाब से आप पहले चलोगे 0 1 2 3 एंड 4। तो द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसका 27 एंड 27 एंड 64। ठीक, ये क्यूब हो गया। अब इसको ऐड करो, अब इसको ऐड करो, मतलब सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 0 + 1 + 27 प्लस 0 + 8 छोड़ दिए, + 27 + 64। तो ऐड करके आपको मिलेगा 100 मिलेगा आपको। ऐड करके आपको 100 मिलेगा। ये तो आपका एडिशन मेथड हो गया। एडिशन मेथड से आपको दिए हैं, कर दिए हो, तो 100 आपको मिल गया। अब मेरा फिर से वही सवाल होगा। क्या होगा सवाल? मैं उसी को 5 को करने वाला हूँ 15। कहोगे कर लेंगे, 15 भी कर लेंगे, दीजिए न, कर लेंगे। कहेंगे 115 देते हैं, करोगे? ऐसा रहता है, कौन करेगा कॉपी, करते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते रह जाएंगे, मल्टीप्लाई कॉपी भर जाएगा। इसी से बचने के लिए फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पर को बनाने से आपको समय कम लगता है, फॉर्मूला पर बनाने से समय कम लगता है, लेकिन आपको हर एक चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको वो कहते हैं ना कौवा नहान, हाँ कौवा नहान, वो मैथिली भाषा में कहते हैं ना कौवा नहान करके आया है, तो इससे मैं नहीं करवाऊँगा आपको। फुल क्लास दे रहा हूँ आपको, दोनों मेथड से बनाने हैं। जब मैं MCQ दे करके आपको करूँगा, उस समय आपको करने होंगे उसको, उस समय करोगे आप। शॉर्टकट मेथड से बना लो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की। लेकिन अभी सिखा रहे हैं, सीखने का समय है, तो आप सीखो, दोनों मेथड से सीखो। फालतू में ऐसे करना बंद करो। तो जो सीखा, अच्छा देखो तो प्यारा सा है, लिखे हैं मेहंदी से अच्छा लग रहा है, बताओ तो। देखो MYGM इंडिया मेहंदी से लिखा हूँ, दिख रहा है आपको? देखो इंडिया MYGM आपके चैनल का नाम, ठीक है, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, ये चैनल का नाम।
हाँ, मेहंदी डिजाइनिंग काफ़ी अच्छा है। कौन लगा दिया सर? कौन लगाएगा? आपने से लगाए हैं, खुद से ही लिखे हैं, खुद से लिखे हैं। चलो अब देखो, फॉर्मूला मेथड तो चलो, सॉल्यूशन में अब आ जाओ। सोलन में क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो इसके फॉर्मूला काफ़ी इजी है। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, सॉरी n होल नंबर। एक बार में हम बहुत तरह का निकाल सकते हैं, तो एक बार में हम n ले लिए तो n के स्थान पर कितना भी नंबर दे दे तो फटाफट से कर देंगे। तो n डायरेक्टली हम ले लेते हैं, n ले लेते हैं, n होल नंबर्स, NUMBERS नंबर्स इक्वल टू, आपको पहले वाला फॉर्मूला याद होने चाहिए, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n होल नंबर। ठीक, n इंटू n माइनस 1 टू द 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर होल टू द पावर कितना हो गया? 2। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला कितना है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा, आप बताओ। तो ये फॉर्मूला के जरिए आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको अब देखो, n पर निकाल दिए, अब 5 पर निकालो। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू फर्स्ट 5 होल नंबर इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 2। अब देखो इसको कैलकुलेशन करने के बाद अब कितना आएगा? 10 टू द पावर 2 इक्वल टू, इसको 10 टू द पावर 2 का मतलब 100। देखो इस इधर से इसका भी 100 आया, और एडिशन मेथड से भी बनाए तो भी 100 आया, और फॉर्मूला मेथड से भी बनाए तो भी 100 ही आया। इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। अब आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना है, 10 पर, 15 पर और 20 पर। इसको करो, 3 क्वेश्चन दे देते, 10, 15, 20 अपना करो, बनाओ इस पर। ठीक, और अच्छे ढंग से करना, ठीक है। इसको ठीक से बनाओ, लिखो और करो, फटाफट से इसको नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिखने का है बाद में लिखना, या फिर अभी करना है तभी करो, ठीक है, लेकिन जल्दी करो। देखो, अच्छा हट जाइए, लीजिए, हट जाइए, हट गए, जल्दी से नोट कीजिए। अब आपको टाइप 4 पर आ रहे हैं, टाइप 4 पर आना है। तो टाइप 4 पर आओगे उससे पहले आप दोनों तरीके से बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है। 5 से 10 के बीच सिखा देंगे, उसके बाद 5 से 10 के बीच में ही आपको करा देंगे उस फॉर्मूला पर, और उसका आसानी से आप कर पाओगे। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको टाइप 4 पर ले चलता हूँ, ठीक। क्वेश्चन
टाइप 4 इससे थोड़ा डिफरेंट है। टाइप 4 आपको दे रहा हूँ। टाइप 4 ये आपके टाइप 4 हुए। टाइप 4 में आपको कुछ अलग ही ढंग से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक, फाइंड द सम ऑफ ऑल होल नंबर्स। क्वेश्चन आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल होल नंबर्स बिटवीन 10 टू 10 कर दें, 10 टू 20 ही लिख देते हैं। उसके बाद कोई भी भाष्य देंगे ना बड़ा वाला तो बन जाएगा आसानी से। मतलब क्या हुआ, 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच सभी पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ठीक, तो देखो 10 से 20 के बीच में सबसे पहले आपको 10 से 20 के बीच में सभी होल नंबर्स को लिखने हैं। तो लिखो ऑल होल नंबर्स बिटवीन 10 टू 20। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम पहले एडिशन मेथड, एडिशन अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड। मतलब अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड का मतलब हो गया, क्या हो गया, मतलब जोड़ नियम के अनुसार, योग नियम के अनुसार, मतलब आपको जोड़ के रूप में करने हैं। सारी चीज़ें पहले ही बता दिया, समझा दिया। एडिशन मेथड में ऑल होल नंबर्स बिटवीन 10 टू 20 इक्वल टू 10 से 20 के बीच में हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम 15 कर देते, 15 कर देते हैं। 10 टू 15, 10 टू 15, 10 टू 15, नहीं तो 10 ही रहने दो, 20 ही रहने दो, क्या फालतू, 20 ही रहने दो। ठीक, देखो 20, तो इसके बाद में 10 से कहता है 10 से 20 के बीच, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के बीच, 20 के बीच। ठीक, तो हमारा लास्ट पद क्या होगा, 20, और स्टार्टिंग पद हो गया, शुरुआती वाला हो गया 10। देखो तो इसको सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेंगे इसका रिजल्ट, द सम ऑफ ऑल
होल नंबर्स इक्वल टू 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 देखो 18 प्लस 19 प्लस 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 हो गया। इसको करने के बाद आपको मिलेगा 165। ऐड करने के बाद आपको मिला 165। ये क्या हो गया? ये हुआ आपका एडिशन मेथड। यदि मैं आपको कहूँ कि इसी को आप बनाओ उस मेथड पे, फॉर्मूला मेथड पे, तो आप कैसे बनाओगे? फॉर्मूला मेथड पे सॉल्यूशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द सम ऑफ ऑल होल नंबर्स between n1 to n2 equal to रुक जाओ, फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला हो गया L प्लस ए इंटू L माइनस ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2D। L का मतलब हुआ लास्ट पद, ए का मतलब हुआ ये हो गया, N1 हुआ आपका ए, ठीक। और ये L जो है ये हो गया आपका L। और देखो L माइनस ए करोगे ना, इसको कहते हैं डी इक्वल टू L माइनस ए, ठीक। डी इक्वल टू L माइनस ए। तो अभी बनाएंगे ना, तो इसको समझा दिए, ठीक है। लिखेगा वेर L इक्वल टू N1, ठीक। L इक्वल टू N1 कोमा ए इक्वल टू N2 हो गया, और ए इक्वल टू N1 कोमा डी इक्वल टू L माइनस ए। ये तीन वो। अब करो द सम ऑफ ऑल होल नंबर बिटवीन 10 to 20 इक्वल टू, इसके सामने लिखो तो बैठाओ तो। L मतलब लास्ट पद, N2 मतलब हो गया 20 प्लस 10, 20 माइनस 10, और डी आपका क्या होगा? डी आपका क्या हो गया? प्लस 10।
डी आपका 10 ही आएगा ना। 20 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10। अब इसको कैलकुलेशन करो तो आता है 30 मल्टीप्लाई हो गया 20 डिवाइडेड बाय 20। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया। 10 से 20 के बीच निकालें। कहाँ गड़बड़ हो गया, कुछ पता चला कहाँ गड़बड़ किए? नहीं नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दिए, कुछ पता नहीं चल रहा है। फॉर्मूला ठीक ही है। ट्वेंटी 10 माइनस 10 ठीक ही तो लिखे हैं। सारवंतर डी ये कैसे आएगा, एल माइनस ए करके, और एल हमारा क्या होता है n2 का मतलब 20 माइनस 10 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर भी 10 दे दिए, कुछ पता नहीं चल रहा। इसका आंसर 30 आया, 30 20 कट गया 30 आया, और उसका उतना ज़्यादा आ रहा। इसमें एरर हो गया, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है। ठीक, मैं फॉर्मूला को फिर से देख लूँगा। ठीक है, तो बाकी के सारे क्लास है पिछले के जो 9 क्वेश्चन आपको मिला है, उन सभी 9 क्वेश्चन को आप करो। इसको आगे के क्लास में आपको या फिर शॉर्ट वीडियो में आपको इसके कर दूंगा, छोटा सा ही वीडियो बना के इसको कर देंगे। उसके बाद फिर आपके टाइप जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर पर देंगे दूसरे क्लास, अगले क्लास। या इसमें देखो कुछ समझ अभी जो है सब कुछ ठीक ही है, अब कहाँ गलती हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है। इसमें भी ठीक ही है, 10 to 20 की है, इसमें भी 10 to 20 की है। फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी है, ठीक ना, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ी है, फॉर्मूला में गड़बड़ी है। तो कोई बात नहीं, देखो आज की क्लास इतना तक ही रखो, ठीक। और तब तक 9 प्रश्न को जो है 9 प्रश्न को आप सॉल्व करो। उसके बाद हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, और इसको एक कुछ टाइम में ही लगेगा ही, इसको एक थोड़ा सा ही क्लास लगेगा लेकर के इसको कर देंगे अगली क्लास में।
फिर उसको आपको करते रहना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या, ये रे नंबर, नेचुरल नंबर पर करते रहना। हाँ, नेचुरल नंबर पर। देखिए ज़रा, 9 क्वेश्चन नहीं बना पाएगा क्या? 9 क्वेश्चन, 9 दूनी 18 हो जाता है। कोई बात नहीं, 18 और बनाओ, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का समय आपका, प्रैक्टिस करो। 9 क्वेश्चन कुछ नहीं, आपके लिए सेट बना रहे हैं 100 क्वेश्चन MCQ का। फिर उसको कैसे करोगे? 100 का सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चन, सिर्फ चैप्टर वाइज, मिसलेनियस नहीं, चैप्टर वाइज में 100 क्वेश्चन देंगे आपको। अभी आपके पास बहुत समय है, एग्ज़ाम आपके बहुत दूर है। वो अप्रैल में होता है या फिर मार्च के लास्ट में होता है, अप्रैल से स्टार्टिंग में, ऐसे होता है एग्ज़ाम। अभी आप बहुत दूर हो उससे, ठीक। तब तक जो आप वो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तब तक आप आसानी से कर लोगे। तो इसमें कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, तो आगे की क्लास में इसको कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए, तब तक के लिए इतना ही रखो। और हाँ, अच्छे से फेर बनाओ, इसका फॉर्मूला एक जगह लिख लेना, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख लेना। टोटल 16 टाइप के फॉर्मूला आपको पढ़ाने हैं आपको। 16 टाइप के फॉर्मूला में आपको सभी को फॉर्मूला को एक जगह रखो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर पर चारों फॉर्मूला एक जगह होने चाहिए। इसका फॉर्मूला को मत लिखना, अभी कुछ एरर है, आपको सॉल्व कर दूंगा इस एरर को, उसके बाद लिख लेना, जगह छोड़ देना 2 लाइन। और आगे क्लास में करूँगा नेचुरल नंबर पर, ठीक है। तो अभी की क्लास इतना ही। और आप लोग अगर खाना नहीं खाए हो तो खाओ, और मस्ती से पढ़ाई करो, रेस्ट करो, और सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए रखते हैं, इतना ही। मेहदी दिखाइए, लो देखो, दिखाइए, लो देख लो कि रात को सपना में यही आएगा, यही ना, रात को सपना में यही आना। MYGM इंडिया सर के हाथ में बना हुआ था, कितना प्यारा था। लिख लिए, बैठे बैठे मेहंदी था, रखा हुआ था, देखे मिला था, तो लिख लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे। हाँ, अच्छा तो है, ये है, अच्छा लग रहा है। चलो, इसको क्लास को जो है ना आगे तक शेयर करो, ठीक है, लोगों को, ठीक है। हार्ट भी 2 बना है, हाँ, इंडिया के अगल बगल में हार्ट बना दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है, देखो। तो ठीक है, चलो, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, चलो सो जाओ, ठीक है।